अखिलेश यादव है या डिम्पल है जो कहा लोकसभा में टिकट अखिलेश यादव दे रहे, पूर्वांचल में यादव नहीं रहे, पूरे उत्तर प्रदेश में यादव नहीं, कहा साइफाइन में यादव रहेगा और यादव नहीं रहे। अच्छा, कहाँ यादव टिकट दें? तो यादव 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 वोट भाई है वो यादव विरोधी हुए अखिलेश अच्छा टिकट दें। यादव विरोधी आए हैं। हाँ, केवल परिवार में टिकट देते हैं। परिवारवादी है वो, समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी हो गई है। अगर यादव को उनको इतनी मोहब्बत होती तो उत्तर प्रदेश में बहुत यादव बहुत बड़े बड़े नेता हैं। अच्छा, क्या उनका नंबर नहीं आना चाहिए था? का जो लोग राजा समझे अयोध्या के राजा श्री राम है, ये नहीं है। क्या कहेंगे भैया? अवधेश प्रसाद ये राजा नहीं, अब के भिखारी कहलाएंगे वो। कौन? अवधेश प्रसाद। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त खड़े हैं मिल्कीपुर में और मिल्कीपुर का सियासी घमासान मचा हुआ है। आज सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। अभी हमारे साथ उनकी जनसभा को सुनने के लिए तमाम यादव हैं। जो मित्रसेन गुट है, एक बड़ा फैक्टर है मिल्कीपुर में। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो मित्रसेन गुट है, जो यादवों का एक बड़ा गुट है, वो किसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि अवधेश प्रसाद से काफी नाराजगी भी देखी जा रही है। चंद्रभानु पासवान के तमाम लोग जो यादव गुट है मित्रसेन का, वो उनके साथ प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। अभी हमारे साथ उनकी जनसभा को सुनने के लिए अभी यादव समाज के तमाम लोग हैं। हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार माहौल क्या होने वाला है। वो अवधेश प्रसाद के लड़के जिस प्रसाद के साथ जाने वाले हैं या चंद्रभानु पासवान के साथ जाने वाले हैं और जाने वाले हैं, तो फैक्टर क्या है? क्यों यादव, जिस यादव को समाजवादी का बड़ा फैक्टर माना जाता है, कट्टर वोट माना जाता है, वो भाजपा की तरफ क्यों मुड़ रहे हैं? सीधा बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? अशोक यादव। अशोक जी, यादवों को कट्टर वोटर कहा जाता है, समाजवादी का कोर वोटर कहा जाता है, तो आप लोग समाजवादी से क्यों नाराज हैं? समाजवादी अब नहीं रह गई, वो परिवारवादी रह गई। क्या समाजवादी में और नेता नहीं थे क्या? क्या और कार्यकर्ता नहीं थे उसमें? जो अवधेश के बेटे को उनको टिकट दे दिया गया। एक तो झूठा मंत्री वो भी, और दूसरे झूठे को और बैठा रहे। हम लोग मित्रसेनवादी आदमी हैं। हम लोग मित्रसेनवादी में ये झूठा आदमी है। और जब ये क्या नाम का 2 बार वो जिला पंचायत नहीं जीत पाया, तो यहाँ विधानसभा जीतेगा? कभी नहीं जीतेगा ये। और हम लोग जब से मित्रसेन के घराने की राजनीति यही इसी ने खत्म किया, इसीलिए हम लोग नाराज हैं इससे। अच्छा, अजीत प्रसाद तो कहते हैं वो सच्चे समाजवादी है, अवधेश सच्चे समाजवादी है। अजीत कब से सच्चे समाजवादी? इनको 6 महीना पहले टिकट मिल रहा है। आज तक यहाँ दिखा नहीं पड़े कि वो सुख दुख में है। 4 दिन रह के बाद यहाँ वो यादव विरोधी हैं। अच्छा, हाँ, यादव नाराज है इस बार? सब पूरा नाराज है। पूरा नाराज है। डिम्पल यादव आई थी, अखिलेश यादव कल आ रहे हैं। अरे अखिलेश यादव है या डिम्पल है जो कहा लोकसभा में टिकट अखिलेश यादव दे रहे, पूर्वांचल में यादव नहीं रहे, पूरे उत्तर प्रदेश में यादव नहीं, कहा साइफाइन में यादव रहेगा और यादव नहीं रहे। अच्छा, कहाँ यादव टिकट दें? तो यादव वोट भाई है वो यादव विरोधी हुए अखिलेश अच्छा टिकट दें। यादव विरोधी आए हैं। हाँ, केवल परिवार में टिकट देते हैं। परिवारवादी है वो, समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी हो गई है। अगर यादव को उनको इतनी मोहब्बत होती तो उत्तर प्रदेश में बहुत यादव बहुत बड़े बड़े नेता हैं। अच्छा, क्या उनका नंबर नहीं आना चाहिए था? का और उसके बाद में इसीलिए हम लोग नाराज हैं और मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम लोग यादव समाज के जो थे वो सोचे हम लोग अवधेश मंत्री को हरा रहे हैं और ये सोचे कि कौन हरा पाएगा, इसलिए हम लोग भाजपा में लगे हैं। और जिस दिन अवधेश हारेंगे यहाँ से, उस दिन इतना जश्न उसको मनाएंगे हम लोग जी, बहुत ज्यादा जश्न मनाएंगे। हम लोग जश्न तैयारी कर लिए, पूरी तैयारी कर ली। यादवों का ऐलान है। हम बहुत पुराने समाजवादी पार्टी के नेता, बहुत पुराने समाजवादी हैं, बहुत पुराने समाजवादी हैं। हम यहाँ से जिला पंचायत प्रमुख समाजवादी जितना है सब हम बताएंगे मिल्कीपुर में कौन है। बहुत छोटे पर से बहुत दुखद बात है, लेकिन ये झूठा मंत्री जब से आ गया, ये तब से हम लोग इससे बहुत नाराज है। इसलिए नाराज है हम लोग। ये क्या माहौल है? क्या नाम है आपका? अच्छा, रिंकू सिंह हमारा नाम है। बहुत अच्छा माहौल है और हमारे यहाँ से पूरे विधानसभा से जो पिछली चूक हुई थी, अब की बार वो चूक नहीं होने वाली है। हम लोग अच्छा परिणाम देंगे और अपने प्रदेश का नाम, अपने मिल्कीपुर विधानसभा का नाम। कल अखिलेश यादव आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अवधेश यादव, अवधेश प्रसाद और अखिलेश यादव, कोई मतलब नहीं है। हमें झूठे लोगों से कोई मतलब नहीं है। हम लोग बीजेपी में ही समर्थन करेंगे। अपना वोट, अपना बहुमूल्य वोट यहाँ से दे करके सभी लोग जो भी हैं, लेडीज और जेंट्स,
जिनका वोटर है सभी लोग अपना वोट देंगे, किसी का वोट हम लोग छोड़ने भी नहीं देंगे, सभी लोग मिलकर वोट देंगे और भारी मतों से विजयी बनाएंगे। 8 तारीख को ईवीएम खुलेगा ना तो फूल ही खिलेगा। 8 तारीख को ईवीएम खुलेगा तो फूल ही खिलेगा, चारों तरफ। अखिलेश आसमान जिंदाबाद। अयोध्या के जनता की सम्मान की बात फंसी है और कोई बात नहीं है। अयोध्या के जनता अपनी सम्मान बचाने के लिए बीजेपी को वोट कर देगी तो सम्मान अयोध्या के जनता के लोगों की बचेगी। और वो अयोध्या की जनता सम्मान अपनी बचाने के लिए वोट देगी बीजेपी को। और वो जीतेगी और सम्मान अपना बचाएगी। पूरे राष्ट्र जो अखिलेश यादव इतना विकास कर चुके हैं और देश प्रसाद यही से विधायक रहे हैं, क्या विधायक रहे हैं, उनको इतना पावर नहीं थी, विधायक होते हुए भी इतना पावर नहीं थी। नगर पालिका क्या कहते हैं डीएम एसडीएम को अधिकारी को बुला करके अब कह करके जो छुट्टे बछुए थे, सांड थे, उनको हटा नहीं सकते थे। वो भी नहीं किए। इतने विधायक होते हुए भी एक बार शासन के लिए नहीं बोल पाए। कई बार वादा किए थे तभी नहीं दिखाई पड़ते, कहीं कहीं नहीं आते। जो लोग राजा समझे अयोध्या के राजा श्री राम है, ये नहीं है। क्या कहेंगे भैया? अवधेश प्रसाद ये राजा नहीं, अब की भिखारी कहलाएंगे वो। कौन? अवधेश प्रसाद। हाँ, अब की भिखारी हो जाएंगे वो। अवधेश प्रसाद तो कह रहे हैं कि वो ईमानदार कौन से ईमानदार है? चोर है वो। हाँ, बापू झूठा है, चोर है, चोर। कौन चोर है? अवधेश प्रसाद। और कौन? हाँ, चोर है। सांसद है तो क्या हुआ? एक बार गलती से सांसद हो गए तो झूठ बोलकर भी सांसद बने हैं वो, झूठ बोलकर। 8,500 जैसी और संविधान पर हमारे दलित भाइयों को बरगला कर वोट लिया गया है, जबकि संविधान की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसका सबूत हमने राम मंदिर बनवा कर दिया है। राम मंदिर बना तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर हम अध्यादेश भी लाकर राम मंदिर बनवा सकते थे, लेकिन हमने संविधान का सम्मान किया और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब राम मंदिर बना। संविधान की रक्षा अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रहे है। दलित पिछड़ा सबको साथ में लेकर अगर कोई चल रहा है भारतीय जनता पार्टी, ये केवल बरगलाते हैं। अभी एक प्रश्न को उत्तर देना है, चाहे अखिलेश। क्या कहेंगे? एक प्रश्न को उत्तर देना, चाहे अखिलेश चाहे अवधेश। कौन से संविधान में लिखा है हिंदुस्तान के कि पब्लिक पे गोली चलाई जाए? अयोध्या पे मंदिर पे गए हुए श्रद्धालुओं पे गोली क्यों चलाई जाए? गोली चलाई जाए कौन से संविधान में? इसका उत्तर चाहिए हमें। अगर गोली चलवाई जिसने, उसको कितनी सजा दी गई? जिनके माँ के बेटे गए थे, जिसके बहू के आदमी गया था, जिसका भाई गया था। सपा की होती और राम मंदिर बनना तक कितनी जनता नष्ट हो जाती, कितने परिवार अवधेश प्रसाद तो कहते हैं बहुत विकास किए हैं अवधेश। हाँ, विकास क्या? एकदम सही कहा। हमारे भाई झूठ बोलकर चुप रहो। विकास क्या? चोरी का, चमारी का, लफंगई का, लुंगई का, अनाथ लुखई का विकास किया? ऐसी बात नहीं है। भदरसा कांड की बात बता रहे हैं। बढ़िया विकास किया और क्या? सुनिए, इतना बढ़िया विकास किया भाई, मानते हैं। भदरसा कांड की बात बता दिया आपको। यही अवधेश मंत्री जी गए थे वहाँ पे, बोले इस पे मुझे बात मत करिए, आप और बात करिए। उनको इतनी पावर नहीं थी, वो एक बिलख रहा परिवार। और अखिलेश यादव जी बोल रहे थे इसकी जांच कराई जाए। एक तरफ जो है परिवार तड़प रहा है और दूसरी तरफ उसकी जांच कराई जाए। उसको क्यों ना तुरंत जो है उसकी कार्रवाई की जाए? उन्होंने, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अवधेश प्रसाद ईमानदार हैं, कहते हैं सबका साथ, सबके साथ। तो उस समय क्यों नहीं भदरसन बोले कि मैं आपका साथ दूंगा भैया? वो भी जो है 80 की कास्ट का परिवार का ही लड़की थी वो जो था। अब बलात्कार करने वाले जो है मुस्लिम के थे। अच्छा, ठीक है, वो भी कहते हैं बहुत ईमानदारी साथ काम किया। एक मिनट रायपट्टी में एक दलित लड़की के साथ जो है बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई। ठीक है, शांति दूतों ने ये सब काम को अंजाम दिया। ठीक है, भाजपा के नेता माननीय गोरखनाथ बाबा, खब्बू तिवारी जी और भी जो नेतागण थे सब लोगों ने साथ दिया। लेकिन अवधेश प्रसाद रात को 9 बजे चोरी चुपके से उस परिवार से मिलने गए थे और भगा दिए गए थे। अच्छा, हाँ, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो यहाँ की जितनी जनता है सबसे पूछ लीजिए। अच्छा, ये बताइए, अवधेश प्रसाद तो कहते हैं कि बहुत काम किए हैं मिल्कीपुर के लिए, सच्चाई क्या है? हाँ, चोरी किए हैं। मिल्कीपुर में जितना काम हुआ चोरी का अवधेश प्रसाद ही किए हैं। उनके लड़के जिला पंचायत लड़े थे। अवधेश प्रसाद के जो लड़के हैं समय जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, 2 बार उन्होंने जिला पंचायत से चुनाव लड़ा है। दोनों बार हारे। क्यों? इसके बाद यही बगल में जगदीशपुर विधानसभा से उन्होंने विधायकी का भी टिकट लेके चुनाव लड़ा, वहाँ भी हार गए। उनका अगर व्यक्तिगत अगर पार्टी से निकाल दिया जाए
अगर वो निर्दल प्रत्याशी बन के बने तो प्रधान ही नहीं जीत सकते हैं। वो सच्ची समाजवादी है। वो अपने पंची नहीं जीत सकते। मिल्कीपुर में उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। देखने नहीं आएंगे, देखने नहीं आए। जीतने के बाद 2 बार विधायक सांसद हुए, ये देखने तक नहीं आए हमारी जनता को। कैसे है जनता हमारी? सब कहीं कसम खाते हैं ये लोग, सब कहीं कसम खाते हैं मंदिर पर, लेकिन कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। देखने नहीं आते, देखने भी नहीं आते किसी को, कभी नहीं है। मंदिर में कसम खाए आज तक नहीं है, झूठ बोलते हैं, चोर हैं सब। आप लोग इलेक्शन अभी परसों डिम्पल यादव का रोड शो हुआ था। इनके कार्यकर्ता इतने अच्छे हैं कि मोमोज की दुकान वहाँ लूट गई। इनके कार्यकर्ताओं ने मोमोज की दुकान लूट गई। उसके बाद जब मीडिया कर्मी द्वारा, आप लोगों द्वारा इनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो उनको ले जाके उनके ऊपर दबाव बना के उनको कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की गई कि संतुष्ट है। लेकिन अगर आप बैक फुट से वहाँ जाके देखेंगे ना तो कहीं से कहीं तक का संतुष्ट नहीं है। क्या कहेंगे भैया? अभी जो लोग बोल रहे हैं, ठीक है, वो सब सपा के विरोध में हैं और सपा आएगी नहीं, जाएगी। सोचते हैं राजा है, ये सब सोचते हैं लोग, ये सोचते हैं लोग। राजा नहीं, कुछ नहीं है। राजा श्री राम है, ये अयोध्या के राजा नहीं है। अब जो भिखारी है, देखने न आए, वो कुछ नहीं है यहाँ का। ये सोचते हैं लोग जो विधानसभा हमारे घर में रहे, उनके बाप का राजा तो उनके घर में रहेगी। अजीत प्रसाद कहते हैं सच्चे समाजवादी हैं, काम किए हैं। कि समाजवादी हैं वो, बताइए। दोनों 5 काम मिल्कीपुर में गिनाए दिए, दोनों 5 काम आप पूछ लिए उनसे, अवधेश प्रसाद से। हाँ, कि आप 5 काम गिनाए दियो मिल्कीपुर में। अभी राम का नाम नहीं लिए होंगे ये। हाँ, और एक बात सुनिए, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा कितनी बार उनसे जय श्री राम बुलवाया गया, तो कहते हैं कि हमारे बाप का नाम राम खिलावन था, राम भरावन था। अरे नाम तो सबका राम, सब हमारे यहाँ भी सब है। अरे लेकिन तुम एक बार राम बोलो, जय श्री राम बोलो। हिंदू नहीं, तुम कलंक हो हिंदू के नाम। हिंदू हो तो हिंदू बंदा सीखो। अवधेश तो हिंदू है, सच्चे हिंदू नहीं है। यहाँ दोगले कह रहे थे कि अयोध्या के राजा है, इसके बाद इनके बेटा राजा नहीं बनेगा, उससे बड़ा साहब हो जाएगा। राम अयोध्या का राजा, विदाई हो गई, छुट्टी है इनकी। ये रैली नहीं है, रैला है, योगी जी का मेला है। इधर आओ, 2025 चलता है, यह हमारा चुनाव हुए उपचुनाव, और हमें लागत है कि 2025 से 26वां लोकसभा को उपचुनाव हुए वाला है। हाँ, 2 साल बाद जब्त वाला न झेल पाई हैं, निकल रही हैं। राम नाम सत्य हो अवधेश प्रसाद के लड़कियां लड़ता है जीत, फोटो देवे नहीं? अरे उनका कहा देवे फोटो, उनका सबका विधायकी इतना ईमानदारी से चुनाव करे हैं, विधायकी लड़े हैं, काम करे हैं इतने। कौन काम किए इन्हें? कुछ नहीं काम किए, ये सब नहीं। झूठ बोलता है बुढ़ापे में नहीं। उनका अजीत प्रसाद के पहचाना पड़ेगा। अरे हम पहचाना क्या जानते हैं इनका? जन्म नहीं करता है अजीत क्यों ना जाए? कहता तो पूरा छाप छोड़े हैं पूरे देशवा में। अरे देशवा चुतिया बनाओ था बोली का। मैदान में आया तो पहली बार उनका चेहरा देखने को मिला अजीत प्रसाद को। चुनाव नहीं अभी तक तो आखिरी चुनाव मैदान में नहीं आए, मैदान में आया तो उनका चेहरा देखने को मिला। अवधेश प्रसाद ऐलान किए हैं कि अगला विधायक वही है आने वाला। अरे अवधेश भगवान है, यही चीज मैं तभी आपसे पूछा था कि अखिलेश भगवान है या अवधेश भगवान है, ये बताओ। भैया का माहौल रहे ईमानदारी से बताएं। भाजपा जीती है भैया, भाजपा जीती है। अवधेश प्रसाद अब की तेल लगाई है मिल्कीपुर में। सांसद है वैसे कहा। अरे देखो भैया काहे परेशान हो, अब की तो अपनी सम्मान बचाने के लिए जनता बीजेपी को वोट देगी और बीजेपी जीतेगी। हाँ, अच्छा का माहौल है? वीडियो भेज दी भाई, बहुत अच्छा माहौल है। के कह रहे माहौल चंद्रभान पासवान का। अजीत प्रसाद जीत दूध पे ही नहीं, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी यहाँ से। जमानत जब्त हो जाएगी। काहे जमानत जब्त होगी? कोई काम किए हैं, सब झूठ बोलते हैं सिर्फ। उनके पिताजी खुद झूठे हैं। ईमानदार उनसे कट्टर के मेहता ना आया। इतने बेईमान कोई नहीं है मिल्कीपुर में। जिसको बोलने की तमीज नहीं है, जिसको बोलने की तमीज नहीं है, उसको कौन वोट देगा बताइए? उसको कौन वोट देगा? हाँ, कोई वोट नहीं देगा उसको, क्योंकि उनकी जमानत जब्त है। अच्छा, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, मिलेगा। जिसे बोल रहे हैं कि हम अपने लड़के को दे दें और बच्चे को दे दें, ऐसी थोड़ी है। इस मिल्कीपुर क्षेत्र में काफी गांव है, उसमें कुछ चुनना था। अच्छा, मगर वो तो अपने घर के तलाश रहे हैं।
यहाँ लोग जो है काम नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी थी क्या जो उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलवा दिया? क्यों? और पासी बिरादरी, कोरी बिरादरी, चमार बिरादरी, SC एक्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं था समाजवादी पार्टी में। सच्चे समाजवादी बैठे, उनको क्यों अपना ही परिवार दिखाते हैं? समाजवादी नहीं, ये समाप्तिवादी पार्टी है और परिवारवादी पार्टी है। और रही बात सर जीतने की, तो भाजपा यहाँ से चुनाव जीती थी। क्या माहौल है इस बार? माहौल अजीत प्रसाद जी बतावा, अजीत प्रसाद मैदान में है। अजीत प्रसाद मैदान में कह रहे चंद्र भानु बाहरी है, कोई ये रथ विजय का रथ रोक नहीं सकता। देखिए, ये मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता इस बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जिता करके और कमल के फूल को जिता करके जो अयोध्या की हार हुई है उसको धोने का काम करेगी। और रही बात अजीत प्रसाद की, तो समाजवादी पार्टी ने एक बड़े बेटे को टिकट दिया है। इस बार मिल्कीपुर की जनता वहां इनको जरूर सबक सिखाएगी। अच्छा, और बड़ी हार होगी उनकी। तो ये देखिए तमाम जनता जनार्दन जी अभी हमारे साथ मिल्कीपुर की, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी। लेकिन अब आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा चला